बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम मुस्तफ़ा मलिक है और मैं मिल्टन कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम मजहब पे, सियासत पे, एंटरटेनमेंट पे, कैनेडियन इमिग्रेशन पे प्रोग्राम्स लाते रहते हैं। हम लिटरेचर पे भी प्रोग्राम्स लाते हैं। और आज जिस मेहमान शख्सियत को मैंने दावत दी है वो हमें उर्दू और पंजाबी लिटरेचर के बारे में बताएंगी, खास तौर पर पंजाबी और उर्दू शायरी के बारे में। वो खुद एक उभरती हुई शायरा हैं और हम उनसे मिलते हैं और उनसे उनका कलाम भी सुनेंगे। उनका नाम है आंसा मजहर अंसी साहिबा। आंसा साहिबा, मैं आपको बहुत वेलकम करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला। जी, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, आपसे फेसबुक पे मुलाकात हुई और आपने अपनी विश का इज़हार किया कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है। तो बहुत अच्छा लगा कि चलें, मैं ये हमारे लिए जो मीडिया है वो दिलों की दूरियां और फासलों की दूरियां कम कर रहा है। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया, और वक्त बहुत कीमती है जो हम एक दूसरे को दे रहे हैं इस दौर में। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपका वक्त कीमती है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने खास तौर पे दूर से आके आपने ये अरेंजमेंट किया, तो थैंक यू सो मच। आंसर साहिबा, हमें थोड़ा सा बताएं अपने बारे में कि आपने क्या पढ़ा, कहाँ पे आप रहती हैं और आजकल आप क्या कर रही हैं। जी सर, मेरा मुकम्मल नाम अंसा मजहर है और तखल्लुस है मेरा अंसी। तो मेरा जो बेसिकली ताल्लुक है वो गांव से है। मेरे गांव का नाम किसरा है। तो ये बताती चलूं, बहुत सारे लोग ने देख रहे होंगे कि कसरा जो है ना, यहाँ पे एक हिंदू राहिबा थी। वो बहुत ज्यादा यहाँ पे उनका होल्ड था, उनकी काफी सारी जमीनें थी, तो उनके नाम पे ये हमारे गांव का नाम पड़ा था कसरा। और अभी रिसेंट कैंबलपुर जल रहा है, उसके ऊपर ताहिर रशीद साहब ने एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो उसमें भी ये मैंने जिक्र किया था कि जो मेरे गांव का नाम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हिंदू और सिख आबादी थी। तो इस वजह से हमें ये थोड़ी सी पॉपुलैरिटी हासिल है तफसीर पाक हिंद में। और पिंडी गेब से मेरा ताल्लुक है। पिंडी गेब एज यूजुअल जो है वो बहुत फेमस रहा इस सारे हवाले में। और जिला है। जाय पैदाइश मेरी किसरां की है, और किसरां में मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन मुकम्मल की फौज फाउंडेशन मॉडल स्कूल से, और जो बसाल में है। उसके अलावा मैंने सेटल टाउन कॉलेज रावलपिंडी से अपनी क्या कहते हैं इसको, ग्रेजुएशन किया। और फिर जो अब वुमेन यूनिवर्सिटी है रावलपिंडी 6 रोड पे, तो उसके बाद एमए प्राइवेट करना पड़ा। और फिर एमएड किया। अभी फिर मैं एमफिल उर्दू कर रही हूँ। मेरे पास अच्छा, दो एम फिल मास्टर्स हैं। उर्दू आप अब कर रही हैं? जी, एमफिल उर्दू अब कर रही जी, हैं। बच्चों की जिम्मेदारियां भी साथ साथ निभानी पड़ी। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे 5 बेटियां अता की हैं। माशा। तो उनकी जिम्मेदारी थी। और फिर घर को देखना, ससुराल को देखना, मेके को देखना, बहुत सारा, और साथ जॉब भी करती हूँ। 2012 में मैंने गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट की, वैसे प्राइवेट करती थी। तकरीबन 18 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है अब तक। और गवर्नमेंट सर्विस में मुझे 12 साल हो चुके हैं। तो अब मैं इन स्केल पे जॉब कर रही हूँ। ईएसटी उर्दू हूँ और स्पेशल सब्जेक्ट मेरा मेरे पास उर्दू ही है। ठीक है, तो अभी आप गवर्नमेंट के स्कूल में जॉब कर रही हैं? गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट एजुकेशन। ठीक है। तो ये कैसा आजकल वहाँ पे तालीमी निज़ाम है, आप मुतमईन हैं इससे? और जो असातिज़ा को तनख्वाहें वगैरह दी जाती हैं वो इतनी माकूल है कि घर का खर्चा चल जाता है उससे? असातिज़ा के अगर हालात देखें तो सबसे लो तबका जो है ना, वो इस टाइम असातिज़ा का, टीचिंग का और हेल्थ का जा रहा है। बहुत कम अच्छा। तनख्वाह है, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि हम्म। जो हमारे पास बाकी महकमे हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी हो गई, हम्म। सिविल महकमे हो गए, और आर्मी जॉब्स हो गई, फेडरल हो गया। फेडरल में तनख्वाहें अच्छी हैं, लेकिन ठीक। बनिस्बत पंजाब की सरकारी लेवल पे हमारे पास बहुत पे कम है। और अभी जो हमें पेंशन के मसाइल दरपेश हैं कि जो रिसेंट ये तकर्रियां करेंगे, उसमें हम्म। इन्होंने ना उनको परमानेंट करना है, सिर्फ हम्म। कॉन्ट्रैक्ट पे डेली पे होंगे असातिज़ा, और ना अच्छा। उनको पेंशन, मतलब डेली अच्छा। वेजेस पे फिर अपना क्या फ्यूचर लेके आएंगे। तो राइट, राइट। और है कि 50 इयर्स तक जो मतलब लोग पहुंच चुके हैं उनको गोल्डन शेक हैंड देकर रिटायर कर दें। तो ठीक है। ये एक बहुत बड़ा होगा, क्योंकि टीचिंग तो एक तजर्बा है। जितने ज्यादा हम्म। एक्सपीरियंस होता है लोगों का, वो उस हिसाब से टीचिंग करते हैं। और उनको जो यंग लेवल होता है, यंग हमारे नौजवान है, वो उस तरह से अपना नॉलेज कन्वे नहीं कर पाते जिस तरह के एक एक्सपीरियंस टीचर कर सकता है। ट्रू, तो ट्रू। मैं जिले कोऑर्डिनेटर भी हूँ पंजाब टीचर्स यूनियन की। उस हवाले से भी मेरे पास अच्छी लीडरशिप है और अच्छी क़यादत है। लीड किया ठीक है। मैंने काफी, अपने पूरे जिले को, खवातीन को साथ लेकर चली हूँ, लेकिन अच्छा, बहुत ज्यादा। कैसे? जी। ठीक है।
तो ये आप पे बच्चों की भी जिम्मेदारियां हैं, स्कूल भी पढ़ाती हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, तो ये कैसे मैनेज कर लेती हैं आप सब कुछ? बस ये एक अहम सवाल होता है, लेकिन कमिटमेंट और शौक हो ना तो इंसान हम्म, सारी मंजिलें तय करता है। और दूसरी बात ठीक है है। कि अपने साथ होना चाहिए। जब हम्म, तक आपका ठीक है याद आपके साथ नहीं होगा, तो चाहे हम्म, वो मर्द है औरत है, तो आप कुछ भी नहीं कर ठीक है। सकते। मतलब वो ठीक है। एक लाइफ नामुमकिन करती है। ठीक है। तो आप ये बताएं कि आप खुद एक शायरा हैं, पंजाबी और उर्दू में आप शायरी करती हैं। तो किस शायर से आप वैसे मुतासर हैं, किसको पढ़ के आप बड़ी हुई, आपको लगा कि आपको भी शायरी करनी चाहिए? ये किस तरह, क्यों आपका रुझान इस तरफ हुआ? शायरी शुरू से मतलब नात खानी वगैरह करती थी, किरत करती थी। तो हम्म, उससे वो की जो है ना वो थी मौसीकियत थी। अब तो बहुत ज्यादा मेरा वो हाइपरथायराइड की वजह से गला खराब रहता है, इसलिए गाना छोड़ दिया है। वैसे बहुत अच्छी नात खान थी मैं तो। ठीक है। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल को पढ़ा, जैसे जैसे वो टीवी पे तब क्लिप्स चलते थे तो बहुत अच्छा लगता था सुनना, फिर उनको पढ़ना। वो एक शेर लगता था, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, हम्म, लिया जाए से काम दुनिया की अमामत का। तो ये मुझे बहुत ये अच्छा लगता था, मैं इसको ठीक। कॉपी कर लेती और मैंने इसको याद किया जल्दी जल्दी ना। तो बाद में मतलब समझ आता है कि ये अमामत क्या चीज़ है, इतनी आसान नहीं होती। ट्रू ट्रू। जो हमारे आ गए हैं तो जो इकबाल अमामत। और गालिब को यकीनन आप पढ़ती होंगी, तो आपको समझ आ जाती है? हमें तो वो ऊपर से गुजर जाते हैं कई उनके अशार। बस शायरी ये है ना कि शायरी है ही वही जो आपको समझ आ जाए, फिर तभी आप कर सकते हैं। अदरवाइज वो कहते हैं ना कि शायरी वही कर सकता है जिसकी तान बान, जिसका रिश्ता खुदा ताला से मजबूत होता है, कि वो उसको इल्हाम हो या उस पे कोई आमद हो। अदरवाइज जो आवरत का मसला होता है उसमें उस शायरी में चाशनी नहीं होती। राइट तो राइट, अल्लाह ठीक के बारे में आपको कुछ सुनाना चाहूंगी। है। जी प्लीज। और मेरी एक अपनी शायरी की बुक भी है, सुबह आइंदा, ये उर्दू और पंजाबी, ये आप देख अच्छा। सकते हैं। अच्छा, जबरदस्त। इसको थोड़ा सा कैमरे को और क्लोज करें। एक्सीलेंट। ये है सुबह आइंदा। सुबह आइंदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाजरीन जो देख रहे हैं वो यकीनन इसको खरीद के पढ़ेंगे भी आप। जी इंशाल्लाह। ठीक है। तो आप कुछ सुनाना चाह रही थी? जी, ये उर्दू और पंजाबी दोनों में मैंने लिखा है जी थोड़ा ठीक है। डिफरेंट था। तो अब इंशाल्लाह जो नई बुक आएगी वो उर्दू में भी होगी और पंजाबी में भी होगी, उसके तराजुम भी ठीक है, होंगे। आपकी इस खासियत का भी पता चला कि आप गा भी लेती हैं, नात भी पढ़ती रही हैं। तो अगर जी, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगी एंड में, तो आप थोड़ा सा नात के भी हमें दो शेर गुनगुना के सुना दीजिए। छूट तो मेरे अंदर साइयां, हम्म, छूट तो मेरे अंदर साइयां, तेरी जात कलंदर साइयां। मैं एक प्यार का प्याला ठहरी, हम्म, तू है पाक समंदर साइयां। वाह। मैं नाम मुसाफिर ठहरी, मैं गुमनाम मुसाफिर ठहरी, तेरा चर्चा घर घर साइयां। मेरी किस्मत को चमका दे, भटक रही हूँ दर दर साईं। हम्म, अंसी को सब कुछ अता हो, मेरे लिए जो बेहतर साईं। वाह। छूट वाह, तो बहुत उम्दा, बहुत आला। तो दात हमें कलम। जी जी, पंजाबी का भी कोई कलाम अपना सुनाए। जी इंशाल्लाह। पंजाबी तो अब तो मैं खैर ज्यादा लिखती ही पंजाबी हूँ। ठीक है, जो आपको बहुत फेवरेट हो वो सुनाए। अच्छा, तो आप इसी किताब को खोल रही हैं, इसका मतलब इस किताब में पंजाबी और उर्दू दोनों मौजूद हैं? दोनों है, दोनों है। जी ठीक। ठीक है। साडे सिर ते भार जमाने दा, हम्म, सानू लगे उस्तादां ने, हम्म, साडे नाल जाती बंदियां दी, हम्म, ਅਸੀਂ ਵੱਟੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ। वाह। ਸੁਪਨਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਕੱਚੀ ਵੰਗ ਵਾਂਗੂ। ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਕੱਚੀ ਵੰਗ ਵਾਂਗੂ। ਬਸ हम्म, ਠੇਸ ਲੱਗੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਰਹਿ हम्म, ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਯਾਦਾਂ। वाह वाह वाह। ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ, हम्म, ਤੂੰ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ। हम्म, ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਵੇਂ हम्म, ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਪਾੜੀਏ। ਹੁਣ हम्म, ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਫਰੀ, हम्म, ਬੇਮੌਸਮ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਕਿ ਕਮ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਾਫੀ ਏ, ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਮੰਨਤ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੇ। वाह। ਸਾਡਾ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸੀ, ਅੰਸਾ ਇਸ ਪਿਆਰ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ,
पर कुतर देते से याद आने, पर वाह कुतर वाह देते से। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा लिखा, बहुत जबरदस्त। बहुत एक्सीलेंट। शुक्रिया। जी, कोई नात अगर सुनाना चाहेंगी एक दो शेर तो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफलिस हूँ पर नात कहूंगी, अपनी किस्मत आप लिखूंगी। मैं भी शहरे मदीना देखूं, रब से ये फरियाद करूंगी। मुफलिस हूँ पर नात कहूंगी, अपनी किस्मत आप लिखूंगी। बैठ के सोच की खलवत गाह में, आका तेरी नात कहूंगी। बैठ के सोच की खलवत गाह में, आका तेरी नात कहूंगी। ऐन यकीन है किसी मुझको, मरूं जहां तैबा में उठूंगी। मुफलिस हूँ पर नात कहूंगी, अपनी किस्मत आप लिखूंगी। किसो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत अच्छा लगा। चले हमें ठीक है। नाजरीन को अगर आप चाहें तो एक आध और कोई पंजाबी की गजल अगर सुनाना चाहें तो। मन घिनसा तेंदी हर अर्जी, हम्म, कदी आंख छड़ के लावर्जी। हम्म, मेरा सावल तेंदे नैना विच, मेरा सावल तेंदे नैना विच, मैं वेखीए तेंदी मन मर्जी। एक वारी वला वतना ते, मैकू अपना समझ या रख फर्जी। तेंदा ना लिखिया मैं साहवां विच, तेंदा ना लिखिया मैं साहवां विच, तू कूड़ समझ या मन अर्जी। तेंदे निखड़न दा मैं जद सुनया, तद आन सदी है जिंद लर्जी। बस एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। चले अब लगे ठीक तो है। कोई उर्दू की भी सुना दे। बस तेरा इंतजार सा करने लगे हैं हम, बस तेरा इंतजार सा करने लगे हैं हम, दिल अपना बेकरार सा करने लगे हैं हम। वाह। महफिल जमी खुलूस की हम्म, जब अपने शहर, महफिल जमी खुलूस की जब अपने शहर में, हम्म, जिक्रे वफा यार सा करने लगे हैं हम। वाह। राहत मिली जो वसल में, फूले हम्म, नहीं मगर, हम्म, राहत मिली जो वसल में, फूले नहीं मगर, हम्म, ताजा फिराक यार सा करने लगे हैं हम। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। एक्सीलेंट, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा लिखा आपने। एक एक आध और सुना दें। इसी को कंप्लीट कर। जी फिर जी। जाके कहीं आई वजूद में, हम्म, फिर जाके एक गजल कहीं आई वजूद में, हम्म, लफ्जों के गुबार सा करने लगे हैं हम। वाह। ने लगे जो खुद को मुसलमान तो आंसा, हम्म, असिया का खुद बार सा करने लगे हैं। वाह, बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही अच्छा। हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। आप समझर अमसी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और ख्वातीन हज़रात, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें और प्रोग्राम का फीडबैक दें। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।